हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। ये लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 8 होगा। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इस लेक्चर को देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। साथ ही साथ आपको इनइक्वालिटी का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर इनइक्वालिटी का बेसिक आइडिया नहीं है तो उसका भी लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको आप देखिए। और लॉगरिथम के जो प्रीवियस 7 लेक्चर्स है उसको आप जरूर देखिए, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको अच्छे से हेल्प होगी। और ये जो लॉगरिथम चैप्टर है, ये आपके जो है जैसे टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की बात कर ले या आईआईटी एनडीए की बात कर लें, तो उसमें भी पूछा जाता है। साथ ही साथ जो बहुत सारे सब्जेक्ट में इस्तेमाल भी होता है। ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको जो है अपने स्टेट से संबंधित, एनबीएस केबीएस से संबंधित कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे, वहां से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इनइक्वालिटीज क्या होती है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि दो एक्सप्रेशन लिखे हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ x+3 और यहाँ पे लिखा हुआ 8, इसके बीच में अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूं या लेस देन का साइन लगा दूं या ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दूं, तो ये क्या बन जाती है? इनइक्वालिटी बन जाती है। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या है? कोई भी इनइक्वालिटी होगा जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो, जैसे log x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? हमें ऐसी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इस इनइक्वालिटी को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और उसके भी पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि देखिए log x के बारे में थोड़ा सा आप और अच्छे से जान लीजिए। जैसे हम बात करें कि y इज इक्वल टू log x बेस a। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो बेस होता है ना, इस पे डिपेंड होता है इसका ग्राफ। ठीक है। पहला जो इसका जो बेस होता है ना, अगर मान लीजिए इसका बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अगर इसका बेस ग्रेटर देन 1 है तो जिस जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है? इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसका थ्रू आउट इस लेक्चर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इस समय ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बिहेव करता है? इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। और दूसरी बात, अगर इसका जो बेस है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ठीक है। इसका बेस क्या है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। बेस का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये लिखा रहता है log x बेस a, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके बेस कितना इसका हो सकता है, इसके आगे जो जिस चीज का जिस नंबर का लॉग लेना है वो कैसे डिफाइंड होता है, इस सब के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। तो अगर इसका बेस 0 से 1 के बीच में है तो इस समय जो इसका ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में वरी करेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब इसका पहला रूल क्या है कि अगर log x log y से बड़ा है, log x log y से क्या है? बड़ा है। दोनों में बेस, दोनों जगह क्या लिखा हुआ? a लिखा हुआ है। अब इसका दो रिजल्ट आएगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज रह जाएगी, log x ग्रेटर देन log y। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, log x ग्रेटर देन log y। याद करने के लिए log को हटा दिया आपने, क्या बच गया आपके पास? x ग्रेटर देन y बच गया। ठीक है। कैंसिल नहीं होता है, एंटी लॉग लिया जाता है। तो शर्त याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। और अगर इसका जो बेस है अगर 0 से 1 के बीच में है, उस समय ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो इधर तो देखिए लिखा हुआ log x ग्रेटर देन log y, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? x लेस देन y आएगा। बस इतना अंतर हो जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। ठीक है। दूसरा इसका रूल क्या है? देखिए दूसरा रूल इसका है कि अगर log x बेस a ग्रेटर देन y है, तो देखिए अगर इक्वल टू y होता, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ log x बेस a इज इक्वल टू y है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आप इसको कैसे लिखते? x इज इक्वल टू a की पावर y लिखते। x इज इक्वल टू a की पावर y लिखते। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो आप एक बार लिखेंगे x ग्रेटर देन a की पावर y। कब लिखेंगे? जब फंक्शन हमारा कैसा होगा? जब हमारा इसका बेस हो कैसा हो? ग्रेटर देन 1। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो निश्चित रूप से जो ग्राफ आपका होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और अगर यक्स लेस देन ए की पावर वाई कब आ जाएगा? जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब उस समय फंक्शन हमारा कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। जब डिक्रीजिंग होगा मतलब बेस 0 से 1 के बीच में होगा,
तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। और जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो यहाँ पे ग्रेटर, जो भी साइन यहाँ पे होगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात देखिए इसमें क्या है, तीसरी बात हम लोग क्या समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड इसमें जो इनइक्वालिटी है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड इनइक्वालिटी में आपको दिया गया है, थर्ड इनइक्वालिटी में कि अगर अगर log x बेस ए ग्रेटर देन जीरो, मान लीजिए अगर ऐसे रहता कि log x बेस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, x इज इक्वल टू ए की पावर जीरो, मतलब x इज इक्वल टू वन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, x इज इक्वल टू वन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अब बेस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर देखिए दो बातें हैं, अगर ग्रेटर देन वन है बेस, हमारा बेस कैसा है, ग्रेटर देन वन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, यक्स ग्रेटर देन वन, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, यक्स ग्रेटर देन ए की पावर जीरो, मतलब यक्स ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसका बेस क्या ग्रेटर देन वन, तो ये क्या आएगा, यक्स ग्रेटर देन वन। मतलब सिर्फ क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन जीरो, आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या तो यक्स ग्रेटर देन वन एंड ए ग्रेटर देन वन, या दूसरा इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, यक्स लेस देन वन, कब, जब बेस हमारा क्या है, जीरो से वन के बीच में है। तो ये तीन रूल आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, log x माइनस वन बेस टू ग्रेटर देन फोर, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, टू है। टू का मतलब क्या हो गया, इसका जो बेस है वो कितना है, टू है। टू क्या है, ग्रेटर देन वन है, मतलब इनइक्वल जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस समय लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो ग्रेटर देन पे ग्रेटर देन वाला रिजल्ट देगा, लेस देन पे लेस देन वाला रिजल्ट देगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वन ग्रेटर देन टू की पावर फोर। अच्छा एक चीज का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए log x डिफाइंड कब होता है, log x की बात करें हम लोग, log x है ये डिफाइंड कब होता है, जब हमारा जो जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को भी लास्ट में जो भी हम आंसर सॉल्व करेंगे उसमें हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा x माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पे जो ये x माइनस वन है जिस चीज का हम log लिए हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, यक्स हमारा क्या होना चाहिए, आंसर में यक्स ग्रेटर देन वन आना चाहिए, यक्स ग्रेटर लेस देन वन अगर कोई नंबर आएगा आंसर में तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उस समय डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यक्स माइनस वन ग्रेटर देन कितना हो गया, 16, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स ग्रेटर देन 17 आ गया। और एक्स ग्रेटर देन 17 इसको भी सेटिस्फाई करता है, किसको, एक्स ग्रेटर देन वन को भी सेटिस्फाई करता है। तो 17 एक्स ग्रेटर देन 17 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 17 टू इन्फिनिटी। यहाँ का कोई भी नंबर अगर आप उठा कर रखेंगे तो ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी दी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटीज का जो आंसर होता है वो इंटरवल में आता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। देखिए यहाँ पे जो भी जो हमारा बेस है, बेस हमारा कितना है, थ्री है। थ्री इज व्हाट, ग्रेटर देन वन। तो ऐसा फंक्शन काम करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, ठीक है, थ्री का स्क्वायर। और विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे जिस चीज का हम लोग लॉग ले रहे हैं, x माइनस टू का जो लॉग ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब x माइनस टू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। आप चाहे तो यहीं पे लगा सकते हैं, देखिए x माइनस टू लिखा है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा x इज ग्रेटर देन टू और लेस देन और इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल टू और 11 पे ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है आप चाहे तो इसको लॉग लेकर दोनों तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं, या y इज इक्वल टू ए की पावर x एक फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू ए की पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसमें भी दो बातें होती हैं कि अगर a ग्रेटर देन वन है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। और अगर हमारा जो बेस है वो जीरो से वन के बीच में है तो उस समय इसका ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए बेस चूंकि कितना है इसका, थ्री बाई फोर है ना, ये इसका बेस अगर हम लोग देखें कितना, थ्री बाई फोर है, मतलब लेस देन वन है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो, जरा मैं समझाता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ थ्री बाई फोर, फिर कितना लिखा हुआ, सिक्स एक्स प्लस टेन माइनस एक्स स्क्वायर, लेस देन ये 27/64 को मैं लिख दूंगा थ्री बाई फोर का क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। अब देखिए चूंकि इसका जो बेस है ये ए की पावर एक्स, दोनों तरफ ए की पावर एक्स वाली फंक्शन है।
अब ए की पावर एक्स वाला फंक्शन कैसे काम करता है, देखिए जैसे लिखा हुआ है ए की पावर एक्स लेस देन ए की पावर वाई, तो इसका दो आंसर आएगा। इसका एक आंसर आएगा एक्स लेस देन वाई, जैसे है वैसे आंसर आएगा, मतलब एक्स लेस देन वाई। ये कब आएगा, जब जो इसका बेस है वो कैसा हो, ग्रेटर देन वन। और उल्टा रिजल्ट आएगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा कब, जब इसका बेस क्या है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन कितना, वन है। फिलहाल सेकंड वाला रिजल्ट काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, 6x + 10, इसका बेस सेम हो गया तो ऊपर वाले पावर को कंपेयर कर देते हैं, 6x + 10 -x²। लेकिन अब लेस देन का साइन लगा कि यहाँ पे साइन क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। यही चीज आपको समझनी है, क्योंकि ये जो इसका बेस है वो लेस देन वन है। बेस जब लेस देन वन होता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करता है। थ्री को अगर मैं इधर राइट में ले लेते हैं, चलिए ठीक है, सभी चीजों को राइट में ले लें अगर, तो कितना हो जाएगा x², और ये इधर आएगा तो -6x, और 3 और -10 कितना हो जाएगा, -7, और ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि x² -6x -7, वो क्या आ जाएगा हमारा, लेस देन जीरो आ जाएगा। फैक्टर कर देते हैं हम लोग x² -6x -7 का। अब हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो हमको देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 7 × 1 = 7, मतलब x² -7x + x -7 < 0। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, x-7 + 1 कॉमन कर लेते हैं, x-7, और क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। यहाँ से एक ब्रैकेट में मुझे मिलेगा x-7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x + 1 और लेस देन जीरो। अब देखिए ये इनइक्वालिटी है ना। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन रूल या वेवी कर्व मेथड आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस इनइक्वालिटी को फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, जिनको नहीं मालूम है वो अच्छे से समझ जाएंगे। कभी भी आपको x-a x-b लेस देन जीरो इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है उसको आप जीरो से इक्वेट करिए, x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको भी जीरो से इक्वेट करिए, तो आपको x इज इक्वल टू b मिल जाएगा। तो मान लिया कि a छोटा है b से, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे a b से क्या है, छोटा है। तो नंबर लाइन पे इसको आप प्लॉट कर दीजिए, पहले छोटे नंबर को बाद में बड़े नंबर को, और इधर के साइड में हम लोग इन्फिनिटी लिख लेंगे, इधर के साइड में माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन आप अल्टरनेट देते जाइए, प्लस माइनस प्लस, और आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो को ना निगेटिव। इसका मतलब आपको सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ए से बी के बीच में मिलेगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a टू b हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये इनइक्वालिटी, अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी होगी तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x-7 को जीरो से इक्वेट करूं तो एक क्रिटिकल पॉइंट 7 मिलेगा, x+1 को जीरो से इक्वेट करूं तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लॉट करना है, सबसे पहले -1 बाद में 7, और साइन हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो 7 के आगे, जैसे यहाँ पे जहां पे प्लस लगाया, 7 के आगे कोई नंबर उठाइए, 8 उठाइए, और इस इनइक्वालिटी में पुट करिए। अगर ये लेस देन, तो इनइक्वालिटी में अगर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे x-7 x+1 लिखा है, तो अगर प्लस देगा तो यहाँ पे प्लस लिखना है, माइनस देगा तो माइनस लिखना है। जैसे 8 मैं ले लूं तो 8 - 7 1 आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 1 जा 9, पॉजिटिव नंबर आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। अब अगर आपको -1 और 7 के बीच का चेक करना है कि साइन मैंने माइनस क्यों लिखा, कोई नंबर उठा के x-7 इंटू x-1 में पुट कर दीजिए। जैसे मैं -1 टू 7 के बीच का कोई नंबर ले लूं, जैसे 5 ले लेते हैं, तो 5 - 7 कितना आ जाएगा, -2, और 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, टोटल कितना आ गया, -12 आ गया। -12 नेगेटिव नंबर, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा। इस तरीके से हम लोग इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमें लेस देन जीरो को सॉल्व करना है, x-7 इंटू x+1 लेस देन जीरो नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा, तो नेगेटिव -1 से 7 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 7, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 टू 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो बेस दिया है 0.3, ये बेस हमारा क्या है, एक से कम है ना। 0.3 ये क्या है, एक से कम है, जीरो से बड़ा है और एक से क्या है, कम है। मतलब इस समय जो ग्राफ इसका होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब ये अगर ग्रेटर देन जीरो जहां पे लिखा होगा वो बाद में हम उसको क्या लिख देंगे, लेस देन जीरो लिख देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² -x+1, इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.3 की पावर कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन ग्रेटर देन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसमें इसका जो बेस है एक से कम है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब log x डिफाइंड कब होता है, जब यहाँ पे जो ये x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये डिफाइंड कब होगा, जब जिस चीज का लॉग ले रहा है, किसका लॉग लेना है, x² -x+1 का, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये भी एक कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी हमको। तो यहीं पे भी देखिए मैं लगा देता हूँ लेफ्ट में, x² -x+1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं फर्दर इसको।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या है, लेस देन समथिंग टू द पावर जीरो कितना आता है, वन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो इनइक्वलिटी है, एक तो ये वाली इनइक्वलिटी है ना, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करना है, और एक इनइक्वलिटी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन को सॉल्व करना है। तो पहले लेफ्ट वाला मैं देखिए सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो को मैं सॉल्व करूं, देखिए एक क्वाड्रेटिक, ये जो लेफ्ट में क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा गया है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा गया है। तो देखिए क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसके बारे में कुछ नियम मैं बता दूं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस फोर, मतलब आ जाएगा माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब पहली बात, जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और दूसरी बार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये इस तरीके ग्राफ इसका बनेगा, मतलब ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, कि इसका सॉल्यूशन ये आ गया कि एक्स कुछ भी हो, है ना, हमेशा वाई क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो लेफ्ट में इनइक्वलिटी लिखी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इसका सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, लेस देन जीरो, तो इसका सोल्यूशन आपको क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना है। इसका सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना है। ठीक, सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन, वन वन को कट कर देते हैं, एक्स एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट एक मिला जीरो, एक मिला वन। ठीक है, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, वन। साइन जैसे मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन जीरो चाहिए, मतलब जीरो से वन के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, यहाँ पे मिला ये एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। सेकंड इनइक्वालिटी का आंसर क्या मिला, जीरो टू वन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड का। तो इंटरसेक्शन में आपको मालूम है छोटा जो इंटरवल होता है वही आंसर आता है। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, इसका हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसका फिर से बेस कितना है, 0.2, एक से कम है। इसका मतलब जहां पे ग्रेटर देन है वहां पे क्या लग जाएगा, लेस देन बन जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स डिफाइंड कब होता है, जब जिस चीज का लॉग ले रहे हैं वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। चूंकि देखिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। बस प्रॉब्लम इसमें एक चीज, मतलब एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि हम कि मॉड में एक्स माइनस थ्री है, जब इसमें हम एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग जीरो बन जाएगा, और लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है। लॉग जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब इसको सॉल्व करते वक्त मुझे ये ध्यान देना है कि आंसर में कभी भी थ्री नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए आपको ज्यादा कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री, और ग्रेटर देन की जगह क्या लग जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू, और 0.2 की पावर कितना हो जाएगा, जीरो, और समथिंग टू द पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ये कितना बन गया, एक्स माइनस थ्री, ये बन गया लेस देन आर इक्वल टू कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, मॉड फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन, लेस देन आर इक्वल टू प्लस वन। तो ये अगर हम लोग एक्स निकालना चाहें, थ्री को इधर भेजेंगे, थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, इधर थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 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 फोर, है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल टू टू फोर। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, टू टू फोर के बीच में क्या आ जाता है, थ्री आ जाता है। अब मैंने शुरू में ही कहा था ना, थ्री नहीं आना चाहिए, क्योंकि थ्री पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये लॉग जीरो बन जाएगा, लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है। मतलब यहाँ से आपको सोल्यूशन सेट में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, थ्री को निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव। कहा जरा इसको सॉल्व करिए। फिर से देखिए इसका जो बेस है वो क्या है, एक से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन है वो कैसे लग जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस थ्री, और जो समथिंग टू पावर जीरो कितना हो गया, वन हो गया। आई होप वही क्वेश्चन मैंने शायद रिपीट कर दिया है, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर, हाँ वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि लॉग ऑफ थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू बेस कितना, वन बाई टू लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करना है। फिर से हमने बेस देखा क्या, वन बाई टू एक से कम है,
एक से कम है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जहां पर लेस देन है वहां पर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। चलिए इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, 3 - x अपॉन x+2, जो लेस देन है वहां पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन, और 1/2 की पावर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, 1/2 की पावर जीरो। साथ में जिस चीज का लॉग ले रहे हैं, किसका लॉग ले रहे हैं हम लोग, 3 - x अपॉन x+2 का लॉग ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये भी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 3 - x अपॉन x+2 ग्रेटर देन समथिंग टू द पावर जीरो कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब ये 1 से बड़ा है और यहाँ पे मुझे क्या सॉल्व करना, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब 1 से बड़ा है तो जीरो से बड़ा है तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो अब मुझे इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो शुरुआत में कंडीशन मैंने लिखी थी, अब मुझे इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 3 - x अपॉन x+2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। इनइक्वालिटी में अगर डिनोमिनेटर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि यक्स कैसा नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 1 को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ, तो 3 - x अपॉन x+2 - 1 क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 - x - x - 2 और अपॉन क्या बन जाएगा, x+2 और क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमारा 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 - 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x+2 और यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना है कि जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बना लेना है। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x - 1, नीचे बन जाएगा x+2, और माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब जो ग्रेटर देन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को मैं जीरो से इक्वेट करूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 1/2, और नीचे वाले को जीरो से इक्वेट करें, x+2 को जीरो से इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, -2। छोटा नंबर कौन सा, -2, बड़ा नंबर कौन सा, 1/2। अब हम साइन स्कीम लिखना शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और मुझे लेस देन जीरो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, मुझे -2 से 1/2 के बीच में मिलेगा। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2 से 1/2, इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में जो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा गया उसका बेस कितना, 0.04, और यहाँ पे कितना, 0.2 है। ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट वाले को मैं 0.2 बनाता हूँ बेस को, ताकि बेस सेम हो जाए। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिखा है, x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 0.2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x-1। अब ठीक है, अब तो एक प्रॉपर्टी मैंने लॉग की बताई थी, लॉग बेस में अगर लिखा हो यम की पावर के और इंटू मतलब लॉग एन, और बेस कितना, यम की पावर के, तो जो यहाँ पे के पावर है बाहर आके कितना बन जाता है, 1/k, और ये क्या बन जाता है, लॉग एन, और बेस कितना हो जाता है, एम हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स को, आप जरूर देखिएगा, इसको मैंने प्रूव भी करवाया है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए तो यहाँ पे जो टू पावर है बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, लॉग ऑफ x-1, और बेस कितना हो जाएगा, 0.2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 0.2, और कितना हो जाएगा, x-1 है। तो दोनों तरफ आप देख पा रहे हो तो सेम सेम नंबर लिखा है, log x-1 बेस 0.2, log x-1 बेस 0.2, तो सबको मैं राइट में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 टाइम्स log दिस और -1/2 log दिस, तो कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, log ऑफ x-1, और बेस कितना, 0.2, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा log ऑफ x-1, बेस कितना बचा, 0.2, क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो x-1 लेस देन और इक्वल टू 0.2 की पावर जीरो, तो 0.2 की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया। देखिए यहाँ पे चूंकि बेस हमारा क्या है, एक से छोटा है ना, तो एक से छोटा इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x-1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे लिख देता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, क्यों चेंज कर देंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका जो बेस है वो कैसा है, एक से कम है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लग जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इंटरवल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे दो दो बार लॉग लिखा गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक क्वांटिटी समझते हैं, इसको एक क्वांटिटी समझते हैं,
और यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग लॉग बेस कितना हो गया 5, और अंडर रूट में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक। और देखिए चूंकि इसका जो बेस है वो एक से कम है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, मतलब लेस देन लग जाएगा, और क्या लग जाएगा अंडर रूट 0.9 टू द पावर कितना लग जाएगा 0। तो समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, जिस चीज का हम लोग लॉग ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये भी कंडीशन हमें इम्पोज करना पड़ेगा, लॉग 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब क्या बन गया हमारे पास, अब हमारे पास बन गया कि लॉग बेस कितना है 5, और अंडर रूट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लेस देन समथिंग टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो बेस चूंकि 5 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो जहां पे ग्रेटर देन है वहां ग्रेटर देन, जहां पे लेस देन है वहां पे लेस देन लगेगा। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 की पावर 0 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा लेस देन 25। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, है ना, तो क्या, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, और ये राइट वाले को मैं क्या बोलता है 2 बोलता है। दो दो इनइक्वालिटी है, दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1 को इधर बुला लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसका अगर फिर से वही बात है ना, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे नेगेटिव है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा। लेफ्ट वाले का सोल्यूशन कितना आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन 25, तो 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा -20 लेस देन 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो 4 5 जा 20, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x और -20 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 5 और -4 कॉमन कर ले तो x प्लस 5 क्या मिल जाएगा, लेस देन 0। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग x माइनस 4 इज वॉट लेस देन 0। अगर इसके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, तो एक क्रिटिकल पॉइंट है -5, दूसरा कितना 4, और साइन स्कीम लिखना चाहें तो प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। मुझे लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव चाहिए, निगेटिव कहाँ मिलेगा, -5 से 4 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से 4, है ना। ये सेकंड पार्ट का सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन x बिलोंग्स टू r था, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -5 टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 करा, सॉल्व x की पावर log x बेस 5 ग्रेटर देन 5। दोनों तरफ log लगा देते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ, और बेस 5 पे log ले लेते हैं, दोनों तरफ बेस क्या लगा देते हैं 5, तो log ऑफ x की पावर log x बेस 5 ग्रेटर देन log 5, और बेस भी कितना कर देंगे 5, 5 बेस पे हमने दोनों तरफ log ले लिया। अब लेफ्ट में देखिए log m की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है log m की पावर n वाला फार्मूला, log m की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, n log m होता है, n log m। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये n मतलब ये ऊपर वाला ये n हो जाएगा, मतलब क्या आगे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा log x बेस 5, और बचेगा क्या यहाँ पे log x बेस 5, ठीक। और ग्रेटर देन log 5 बेस 5 तो 1 होता है, ये आपको मालूम ही है, ये 1 हो गया। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log x बेस 5 का होल स्क्वायर और -1 ग्रेटर देन 0 मिल गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा log x बेस 5 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा हमारे पास log x बेस 5, और क्या बनेगा -1 ग्रेटर देन 0। तो पहले वाले ब्रैकेट को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, log x बेस 5 log x बेस 5 प्लस 1 को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करें, तो log x बेस 5 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1, x इज इक्वल टू 5 की पावर -1 मतलब 1/5 मिलेगा इसको सॉल्व करने से। और सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने से क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, log x बेस 5 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो नंबर लाइन को हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा वाला नंबर 1/5, उसके बाद बड़ा नंबर पहला 5 प्लस माइनस प्लस यहाँ लग गया, ठीक है। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए। हमें ग्रेटर देन 0 देखिए कहाँ से मिलने वाला है हमको, ग्रेटर देन 0 मिलेगा हमको यहाँ पे 5 से आगे हमारा क्या मिलेगा ग्रेटर देन 1,
और 1/5 से छोटा हमको मिलेगा यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे हमको मिलेगा। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे। अच्छा, ध्यान भी ये भी रखना है कि जिस चीज का लॉग ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हमको क्या मिलेगा, 0 से लेकर 1/5, 0 से लेकर 1/5 और 5 से लेकर यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है सॉल्व करना लॉग मॉड ऑफ 4 माइनस 5x बेस टू ग्रेटर देन 2। अब चूंकि इसका जो बेस है देखिए 1 से बड़ा है, तो ये जहां पे ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि लॉग 4 - 5x में ये तो मॉड लगा है तो पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन अगर 4 - 5x इज इक्वल टू 0, मतलब अगर x इज इक्वल टू 4/5 बन गया, तो ये 4 - 5x वहां पे 0 बन जाएगा और लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता है। ध्यान रखना जब हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे उसमें अगर 4/5 आया तो उसको हमको सोल्यूशन सेट से निकालना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 4 - 5x अब ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। इसका सोल्यूशन होता है एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन कितना होता है, -a। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 4 - 5x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4, या 4 - 5x लेस देन कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 4 तो कट जाएगा। तो -5x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से क्या मिला, x लेस देन 0 मिला। और इसको सॉल्व करें अगर, तो 5x को यहाँ ले लेते हैं, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 - 5x। तो यहाँ से 5x को राइट में ले लेते हैं, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। मतलब x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, एक नंबर 0 और एक नंबर क्या है, 8/5। यहाँ पे कह रहे हैं x 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है। दूसरे में कह रहे हैं 8/5 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इंटरवल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 और यूनियन 8/5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई इंप्रूवमेंट हो तो उसको किया जा सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।